नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं हूं आपके साथ आंचल और मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलीगंज में कला स्रोत में। जी हाँ, ये है एक आर्ट गैलरी जहां पर एक लगाई गई है आर्ट एग्जीबिशन जिसका नाम है कला यात्रा। इस कला यात्रा की खास बात यह है कि इसमें पूरे देश भर से अलग अलग शहरों से आर्टिस्ट यहाँ पर अपना आर्ट वर्क लेकर के आए हैं। तो उन्हीं आर्टिस्ट से हम जानेंगे इस आर्ट एग्जीबिशन की खासियत क्या है, किस तरह का आर्ट वर्क यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है और इस तरह की जो एग्जीबिशन है इसके पीछे का उद्देश्य भी उनसे हम जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं जयपुर से आई हुई नीतू आहूजा जी। नीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो मैम, ये बताइए कि ये जो पूरी आर्ट एग्जीबिशन है, ये मतलब इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और आपका पर्टिकुलर आर्ट वर्क जो है वो किस उसका थीम या किस चीज टॉपिक क्या है उसका? पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि ये पूरी हमारी टीम है, 14 आर्टिस्ट है ऑल ओवर इंडिया से। जी। इनका मकसद ये है कि हम ऑल ओवर इंडिया में अपनी विभिन्न कलाओं को लेके जाएंगे, उनका प्रदर्शन करेंगे। जिन लोगों को कला के बारे में नॉलेज नहीं है वो भी हमारे देखेंगे आर्ट वर्क सबका और उसको सराहना करेंगे, हमको प्रेरित करेंगे और आगे अच्छा काम ये सारी ऑयल पेंटिंग्स हैं यहाँ पे? किस जी तरह नहीं, का यहाँ काम पे है? हमारे सामने आप देखेंगे इतने आर्टिस्ट है, सबकी अलग अलग है। मैं मैथोलॉजी में काम करती हूँ, ऑयल और एक्रेलिक में, और ये स्टोन वर्क करते हैं। ये एक्रेलिक में काम करते हैं नेचर पे, और ये नाइफ पेंटिंग बनाती है रक्षा जी। तो इस तरह से विभिन्न तरह के आर्टिस्ट हैं और अलग अलग कलाओं को इन्होंने प्रदर्शन किया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील जांगिर है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मैं स्टोन आर्ट वर्क करता हूँ। स्टोन में मैं मोज़ेक आर्ट करता हूँ। अच्छा, तो ये जैसे मतलब थोड़ा सा मेरा उतना नॉलेज नहीं है आर्ट के बारे में। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह की एग्जीबिशंस जो होती हैं वो किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं, किस तरह से आपके आर्ट वर्क को पसंद किया जाता है, किस तरह की ऑडियंस यहाँ आती है, ये थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। मैम, अपने इंटीरियर को सजाने के लिए लोग हमारी पेंटिंग्स खरीदते हैं। कुछ होटल्स में, कुछ बिल्डर्स बिल्डिंग मटेरियल के लिए हिसाब से, तो वो सभी तरह के कस्टमर हमारे पास आते हैं। लखनऊ पहली बार आना हुआ है? पहली बार। तो किस तरह का भी अभी तो बहुत खैर अच्छा शुरू लग हुई रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है लखनऊ में पहली आई बार। होप कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार सैनी है और मैं मेरठ से हूँ। किस तरह का आर्ट वर्क में आप मैं सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद करता हूँ। आप इस कला स्रोत में आए और हमारी कला यात्रा को आगे बढ़ाने में आप हमारा पूरा सहयोग करेंगे और वो ही बताएंगे हमारे बारे में। एक्चुअली क्या है मैम, ये जो कला यात्रा है ये 15 आर्टिस्टों का ग्रुप है और 15 आर्टिस्ट हमारे इंडिया के अलग अलग कोनों से, हर अलग अलग स्टेटों से। तो ये आप लखनऊ के अलावा भी और भी करते रहते हैं और जगहों पर? एक्चुअली ये सबसे पहले सौभाग्य लखनऊ को ही प्राप्त हुआ है। अच्छा। और जैसे आपने इसका नाम यात्रा, कला यात्रा रखा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से आगे भी आप लोग कहीं या- जाएंगे। यात्रा की शुरुआत है। तो यात्रा की शुरुआत यहाँ से है। मैं बताता जी, हूँ जी, आपको जी। कि हमारे ये कला यात्रा अभी यहाँ पे 28 तो राज्य हैं और केंद्र शासित टोटल मिला के 36 राज्य होते हैं। 36 राज्यों को कवर करते हुए ये टारगेट इसकी कैपिटल होगी और इसको हम कला यात्रा को इंडिया से बाहर भी लेके जाएंगे। अच्छा। और हमारे बीच में एक आर्टिस्ट नहीं है, किरण यादव जी, वो हमारी एथेंस में बैठी हैं और वहाँ इस कला ग्रुप को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। और मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हूँ, एक्रेलिक में काम करता हूँ, एज ए लेक्चरर भी हूँ और ये सब मेरे साथी लोग हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा इस कला यात्रा को। ये कितने दिनों का है यहाँ पे ये? एक्चुअली मैम ये ना 31 तारीख से 2 नवंबर तक, अच्छा। 3 दिन फिर मतलब कल इसका लास्ट हाँ जी, हाँ जी, कल इसका समापन है। और फिर ये आगे जब भी या तो अगर नेशनल पड़ाव है, आगे का नेक्स्ट पड़ाव है या तो जयपुर होगा या कलकत्ता या फिर जहाँ भी हमारे साथी एग्री जाएंगे वहीं हो जाएंगे। अच्छा। मैं आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीलम सिंह है, मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा, आपकी लखनऊ से ही है। किस तरह का काम आपका आर्ट वर्क किस तरह का है? मेरा फोक आर्ट है, जैसे हम भिन्न अलग अलग राज्य की जो फोक आर्ट है उस पर काम करते हैं। तो किस तरह की रिसर्च, जाहिर सी बात है कुछ भी करने के पहले हाँ। थोड़ा उसके बारे में पढ़ना जानना जरूरी होता है, तो किस तरह की रिसर्च लगती है इस तरह के काम को जैसे करने में? हमारे जो रीत रिवाज होते हैं, रिचुअल्स होते हैं गांव देहात में या शहरों में जो भी, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे गांव के लोग अपनी पूजा पाठ में क्या बनाते हैं, क्योंकि उनका बहुत महत्व होता है, वो हमारे हर चीज़ों से जुड़े होते हैं। तो हमने शुरुआत की, अवधि पर भी काम कर रहे हैं इस समय हम,
और हमने बिहार की जो मधुबनी पेंटिंग है उससे शुरुआत की। गोंड आर्ट में काम करते हैं। वहाँ पर क्या होता है, जैसे भित्ति चित्र, मधुबनी पेंटिंग मिथिला पेंटिंग है, वो भित्ति चित्र के रूप में शुरू हुई थी। और उसके बारे में कहावत है कि वो जब राम सीता का विवाह हुआ था तो राजा जनक ने कहा था कि पूरे सब मिथिला क्षेत्र को सजाया जाए, देवी देवताओं के चित्र वो सब। तो पहले तो ये कैनवास पेपर नहीं था, तो लोग अपने घर की दीवारें जो कच्ची होती थी उन अभी भी कुछ पुराने गांव में मिल हाँ, जाती है इस तरह की अभी चीजें। दीवारें कच्ची मिल जाती हैं, तो उन दीवारों को वही जो उपलब्ध संसाधन उनके पास की गोबर है, मिट्टी है, उसे लीप कर, और जो चूल्हे की या दीपक की जो कालिक होती है या पेड़ पौधे पत्तियों से जो रंग निकल सकते हैं, उससे वो भित्ति चित्र बनाते थे। उसमें वो देवी देवताओं के चित्र अंकित करते थे, पेड़ पौधे, कहने का मतलब जो वो देखते थे अपने आसपास उसका वो अंकन करते थे। ज़्यादातर शुरुआत इसकी देवी देवताओं से हुई थी। अब है जैसे अब आजकल जितना आधुनिकीकरण हो रहा है, तो जैसे मेरा मानना है कि लोग पहले से अब बहुत ज़्यादा भागम भाग और आपाधापी हैं। कुछ तो आदमी को ठहराव कहीं चाहिए ना। मेरा सभी आर्ट फॉर्म की अपनी वैल्यू है, तो कोई कम ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमारा ये प्रयास है कि जो पुरानी कलाएं थी, जो लोक कलाएं जो विलुप्त होने की स्टेज में लोग कम कर रहे हैं, उस पर थोड़ा काम करें, उसको बढ़ाएं, और उसमें हम क्या जोड़ सकते हैं और कैसे अपने अब जैसे एआई का जमाना है, सब कुछ एआई से फटाफट चुटकियों में आता है, उसमें ऐसे घंटों या कई दिन या कई महीने लगाकर पेंटिंग लेकिन फिर भी एआई वही देगा जो हम एआई को पहले दे चुके हैं। एआई अलग से कुछ भी क्रिएट नहीं ये करेगा। बहुत अच्छी लाइन है ना? तो हम एआई हमारे द्वारा जनरेट किया हुआ है, ना कि हम एआई से जनरेटेड नहीं है। तो हम हमारा काम वो नहीं है। हमारा काम है नई चीज़, नई क्रिएटिविटी को डेवलप करना। वो हम कैसे सोचते हैं, हमें अपनी थॉट प्रोसेस बढ़ाना होगा। और हम चाहते हैं कि जो हमारे आगे आने वाले यूथ बच्चे हैं, वो कम से कम अपने देश की संस्कृति को समझें। जो हमारी जड़ें हैं, कहाँ से जो जितनी भी कलाएं हैं, ये हमेशा जमीन से जुड़ी, मतलब जो लोक कलाएं हैं, लोग जैसे संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, वैसे सारी लोक कलाएं, लोग जितनी आर्ट है वो लोक कलाओं से निकली हुई है। उसको मजबूत करना जरूरी है। हमें लोग उसको थोड़ा कम ध्यान देते हैं। आप कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं ये बता रहा था, अभी 2 दिन पहले मैं ये न्यूज़ के माध्यम से ही मुझे पता चला था, अखबारों में भी आया था कि 240 करोड़ की 276 करोड़ की एक पेंटिंग पिकासो की बिकी। आज मैं मोदी जी को और सभी को और इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। जैसे वो कहते हैं अपना स्वदेशी होने वाली बात है। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि हमारे राजस्थान की मुगलिया पेंटिंग 126 करोड़ की बिकी। तो ये चीज़ें हैं, यही हमारा संदेश है, और यही हम चाहते हैं कि इस देश की इस धरोहर को, इस संस्कृति को हम अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी इसका प्रचार करें। और आज की तारीख में मोदी जी भी यही बात करते हैं कि अपने स्वदेशी बनो। जैसे अभी जो कोई देश है उसने हमारे देश पे टैरिफ लगा दिया, तो यही तो सब चीज़ें हैं। जब हम अपने आप में जागरूक होंगे, अपने आप में सक्षम होंगे, तो हम किसी भी देश को हम कह सकते हैं कि आई एम द बेस्ट। ये भी एक चीज़ है, लोक कलाओं का इस तरह से मोदी जी ने लोक कलाओं का संरक्षण तो बहुत काम किया है। सभी लोक कला पर फोकस उनका है, और वो कोशिश करते हैं कि हर जगह उनका एक्सपोज हो, जैसे मधुबनी का है, कहीं का भी हो, वो इसका मौका देते हैं। तो ये हैं वो कलाकार जो रंगों के माध्यम से, अपने कैनवास के माध्यम से देश की संस्कृति को, देश की कला को आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को धरोहर के रूप में सौंपना चाहते हैं। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं इस एआई के ज़माने में हाथों का कमाल कैसा होता है, तो ज़रूर आइए अलीगंज में कला स्रोत में। कैमरा पर्सन गौतम बरुआ के साथ मैं आंचल दी हो हल्ला के लिए।